स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज नोटबंदी को पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं और आपको याद होगा कि कितनी परेशानी हो गई थी अचानक से जो वो फ़ैसला लिया गया था कि नोटबंदी की जाए और लोग परेशान हो गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि उसमें लोगों ने लाइन में खड़े रहकर बैंकों में जिस तरीके से काम किया, उसको इतनी ज़्यादा वो परेशानी में आ गए थे जिसके चलते कितने लोग तो मारे भी गए थे उस कतार में खड़े खड़े, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त हो गया था उनको नोट बदलवाने में। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये फ़ैसला जिसलिए किया गया था, कहा गया था कि ये उन सत्ताधारी लोगों ने कि इसे हम काला धन लेके आएंगे, इसके लिए किया है। लेकिन क्या काला धन आया क्या इस चीज़ को लेकर, इस फ़ैसले के अचानक लेने से, या फिर गरीब के ही पास जो सफ़ेद पैसा था जिसे आप वाइट मनी कहते हैं वो भी चला गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम यही बात आपसे करने वाले हैं कि इस तरह के जब फ़ैसले होते हैं तो देश पर कितना असर होता है और इस नोटबंदी को लेकर जो भी परेशानी आज तक लोग भुगत रहे हैं वो क्या सही थी। उसके बाद फिर जीएसटी आई, उससे और बड़ी परेशानी। लेकिन इस परेशानी से ज़्यादा लोग वो परेशान हुए जिनके छोटे कारोबार थे, मतलब जितने छोटे कारोबारी थे जो 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमाते थे, लेकिन जीएसटी के आने से उनकी कमाई 15 से 20 हज़ार हो गई या उससे भी कम हो गई। अब सवाल ये उठा कि पहले नोटबंदी फिर जीएसटी, लेकिन उसके बाद भी क्या जनता कोई ऐसा एहसास हुआ कि कहीं हम गलत जा रहे हैं या सत्ताधारी लोग गलत रास्ते पर इस देश को ले जा रहे हैं? इस चीज़ को समझ पाई कि क्या हो रहा है देश में? ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम वापस से फिर वैसे ही उन सत्ताधारियों को फिर से 2019 में सत्ता दे दिए। धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, इस तरीके से हमने फिर से वापस से उन्हें सत्ता दे दी। टेलीग्राफ में ये लिखा है कि अमेरिका ने इंडिया की तरह फिर से दोबारा गलती नहीं की। बाइडेन जीत गए हैं, राष्ट्रपति बन गए और ट्रंप हार गए हैं। ट्रंप जब काउंटिंग हो रही थी तब से ही उन्होंने एक तरह का शोर शुरू कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, इस तरह की काउंटिंग गलत हो रही है, इस तरह का वो करने लगे और उन्होंने मीडिया के सामने ये सारा कहना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ की मीडिया देखते ही देखते वहाँ की मीडिया ने को समझ में आ गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही प्रसारण को बंद कर दिया ताकि लोगों तक वो झूठ फैलाई नहीं जा सके। ये है मीडिया और ये है मीडिया की आज़ादी। कहने का मतलब यह है कि 2019 में जब हम पहले से ही इन सत्ताधारियों के मोहरे बन चुके थे, इनकी परेशानी इन्होंने जो किया था उसके से हम इतने बुरी तरह से परेशान हो चुके थे नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, उसके बाद भी हमने इन लोगों को सत्ता में फिर से आने दिया, जिसका परिणाम हम अभी तक भुगत रहे हैं। ये तो रही अभी की बात, और उसके अलावा अब हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है। सबने देख लिया कि कोरोना महामारी के वक्त बिल्कुल भी देश में जिस तरीके से दूसरे देशों ने संभाला और जिस तरीके से दूसरे देशों ने काम किया है, उस तरह से कोई चीज़ को भी हमारे भारत में देखा नहीं गया है। बुरी तरह से अर्थव्यवस्था हो रही है जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ऐसी भी परेशानी हो गई है। अब अभी का ही देख लीजिए, WHO ने कहा है, नेताओं से कहा है कि कोरोना महामारी के लिए तैयार रहिए, कि बहुत बड़ी फिर से महामारी आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि इंसानों की, जहाँ पर एक सत्ताधारी लोगों के आगे इंसानों की कोई भी कीमत नहीं है। अब ये तो हमें ही देखना है। खैर, ये तो रही आज की बात। हम आज के लिए आपसे इतना ही करेंगे कि अपना ख्याल रखें। और सर्दियां हैं, चल रही हैं, और आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में सबको सर्दी खांसी होती है और पहले भी होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से लोग भूल गए कि सर्दियां नहीं, सर्दी या खांसी किसी को होती ही नहीं थी, लेकिन होती थी, वायरल फीवर भी होता था। वापस से सर्दियां आ चुकी और यही सब कुछ हो रहा है। अपना ध्यान रखिए। पहले भी हम बुज़ुर्गों का ध्यान रखते थे। मैं अपनी मम्मी को ही, वो गुजरात में रहती थी, लेकिन ठंडी पड़ती थी तो मैं उनको यहाँ पर मुंबई लेके आ जाती थी क्योंकि यहाँ पर ठंडी कम पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस बार ही सब कुछ हो रहा है और कोरोना फिर से हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, और चीज़ों का और काम भी क्योंकि हम सबको करना है, बाहर भी निकलना है, तो अपनी सेफ्टी हमें खुद रखनी है। नेताओं का तो आप सभी लोग जानते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी ख़ास बात पर। शुक्रिया।